दोस्तों नमस्कार। आज आपको केवल इतना ज़रूर बताएंगे सबसे पहले भाई साहब कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस पर विश्वास ना करें। कल से पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा है कि साहब जो है 5 डेज़ जो 12th फेज़ रिवीजन के मामले में एमओयू में लिखा गया है, जो साइन हुआ, उस पर जो सहमति बनी, उसको लोकसभा और राज्यसभा ने पूरी पार्लियामेंट मिलकर पास कर दिया, एनआई एक्ट में भी परिवर्तन कर दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया और सब हो गया और 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। इस तरीके की बातें पूरे व्हाट्सएप पर भाई साहब भरी पड़ी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप इन चीज़ों पर विश्वास कतई नहीं करें। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। होगा जब कभी तो मैं तुरंत आपको सबसे पहले बताऊंगा। हाँ, आप तत्काल क्या कर सकते थे, जब भी आप कंफ्यूज होने से पहले आप सीधे सीधे अपनी एसोसिएशन लीडर को फ़ोन पर बात करें, आप उनसे पूछें, वो आपको सही बात बताएंगे। आपने सूचनाएं कहाँ से प्राप्त की, कैसे एकदम से इतना सर्कुलेट कर डाला कि बधाइयाँ से लेकर के पता नहीं क्या क्या बटने लगा। हमारे युवा 5 डेज़ बैंकिंग का कब से इंतजार कर रहे हैं भाई साहब। और मैं आपको अपनी तरफ से केवल इतना बता सकता हूँ कि 5 डेज़ बैंकिंग बिल्कुल पक्की है भाई साहब, बिल्कुल पक्की है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें होना ही है। आपने देखा एमओयू में भी इसकी बात है और उसके पहले जो राज्यसभा में डॉक्टर भगवत कराड़ साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि साहब ये प्रपोजल आईबीए ने हमारे पास भेजा और वो उसको विचार कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत साफ बात है कि 5 डेज़ बैंकिंग होगी और 5 डेज़ बैंकिंग में होगा ये कि सैटरडे तो छुट्टी कर दी जाएगी, लेकिन जब फ्राइडे होगा भाई साहब, फ्राइडे में सुबह कुछ समय पहले बैंक खुलेगी और और शाम को जो है बैंक कुछ देर बाद तक खुलेगी, यानी कि थोड़ा अर्ली और थोड़ा लेट। अर्ली में क्या होगा, अर्ली में आपको 30 से 45 मिनट के बीच में अर्ली जाना पड़ेगा, जो भी फाइनल हो जाएगा निर्देश, और यही टाइम रहेगा 30 से 45 मिनट शाम को भाई साहब। ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। जब होगा उसके बाद, और होना है ही, इसको कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। ये 5 डेज़ बैंकिंग आप बिल्कुल पक्की समझें, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, फिर नोट कर लीजिए। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बिल्कुल ध्यान न दें, ये सब चला करता है इसे। जी, अब मैं बात करूँगा पेंशनर्स पर। पेंशन अपडेशन के मामले में जो मजाक अभी तक हुआ है, मैं इसे मजाक ही कहूँगा। और मैं क्या कहूँगा, सारे दुखी पेंशनर इसको मजाक ही कह रहे हैं कि दुखी पेंशनर्स के साथ मजाक किया गया है। और एक तो एक्सग्रेसिया शब्द इस्तेमाल करके, देखिए शब्द बड़े खराब होते हैं। कहा जाता है कि देखिए बाकी घाव भर जाते हैं, शब्द वाले घाव थोड़ा सा आसानी से नहीं भरते। 28 बरस से जो इंतजार कर रहे थे, 28 साल से बार बार ठगे जा रहे थे, हर सेटलमेंट में यही हो रहा था, और कि अब की हो जाएगा, और ये देखा जा रहा है, हम इसको देख रहे हैं। आप इसको देख लीजिए, कहीं पर भी जब भी डिमॉन्स्ट्रेशन होता है तो वर्कर, जो भी वर्किंग में लोग हैं, वो जितना डिमॉन्स्ट्रेशन में जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिटायरीज भी जाते हैं। जी, देखिए संख्या भी लगभग बराबर है। उधर 8 लाख के आसपास संख्या है जो इसमें कार्यरत हमारे बैंक के कर्मचारी हैं, और इधर लगभग 7.5 लाख है। तो लगभग मोटा मोटा बराबर है। हमारे पास स्ट्रेंथ लगभग बराबर है, स्ट्रेंथ कम नहीं है। ये हो सकता है कि जो रिटायरीज एसोसिएशंस है वो इस समय थोड़ा कम इफेक्टिव हो और आईबीए में उनका रोल नहीं हो, ये बात तो हो सकती है इसके कारण। जी, क्या टेकअप हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इस पर तमाम जो विद्वान लोग हैं, मतलब इस विधा के, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। राय क्या रखी, एनालिसिस रखी है। आमतौर से जो विद्वान लोग होते हैं वो अपनी राय जरूर रखते हैं, और राय में ही उन्होंने ये रखा है। कुछ लोगों ने बताया साहब इस पर जो है पेंशन रेगुलेशंस में अपडेशन का कोई प्रोविजन नहीं, कुछ लोगों ने ये कहा। अब मैं किसका नाम लूँ, नाम लेते ठीक नहीं लगता। कुछ लोगों ने कहा कुछ मजबूरियाँ नहीं होंगी एसोसिएशन के लीडरान की। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इस पर तो बड़ी मेहनत के बाद ये हो पाया है। हालांकि ये कहने वालों की संख्या बहुत कम है। फुटकर में लोग जो उनके खास आदमी हैं एसोसिएशन लीडर्स के, वही इसकी तारीफ करते हैं, वरना कोई तारीफ आरीफ इस पर नहीं कर रहा है भाई साहब। जी, अपडेशन तो छोड़िए, ये जो हुआ है वेज रिवीजन, हुआ का मतलब एमओयू साइन हुआ, इस एमओयू को भी बहुत संतोषजनक कह सकते हैं, या हम क्या कहें इसको, मतलब जो है बेहतर तो नहीं कह सकते, औसत दर्जे का आप कह सकते हो। एनीवे, अभी इस पर तमाम लोगों की व्याख्या आई, तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से किया। मैं आपको बताऊं, तमाम तरीके भी साथ में आए। एक ट्रेंड चला है, अभी मुहिम चल रही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय को एक प्रोफार्मा कुछ लोगों ने जारी किया है एसोसिएशन
ने तो नहीं, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने जारी किया है कि ये रिटायरीज ने, पुराने रिटायरीज ने, जो काफ़ी पढ़ने लिखने वाले विद्वान हैं जो भी, कि इस प्रोफार्मा पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को आप ईमेल करें। ईमेल एड्रेस भी उन्होंने अपना दे रखा है। तमाम लोगों ने ईमेल करे भी है और तमाम लोग अपना कर रहे हैं जी। कुछ लोगों का ये तरीका है। कुछ लोग पेंशनर एसोसिएशन को कहते हैं कि आप ये अपने अपने सजेशंस हैं। पेंशनर एसोसिएशन ने भी अपने प्रोग्राम चाकआउट किया है कि साहब हम इस तरीके से करेंगे, डिमांस्ट्रेशन करेंगे, ये करेंगे, अपना अपने तरीके से। चाहे आईबॉक की पेंशनर एसोसिएशन हो, जो आईबॉक से एफिलेटेड है मेरा मतलब है, और अन्य एसोसिएशन भी, दूसरी अन्य एसोसिएशन भी है पेंशनर्स की, वो भी अपने अपने प्रोग्राम उन्होंने चाकआउट कर दिए हैं। तो ये वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जिनकी अपनी राय है, कुछ कानून के विद हैं, उनकी अपनी राय है कि भाई साहब जो आप कर रहे हैं ये करते रहिए। इससे उनको उम्मीद कम है, इसलिए उन्होंने अपनी राय अलग से दी है कि जो मुकदमे पेंशन अपडेशन के संबंध में और रिटायरल बेनिफिट्स के मामले में कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें ताज़ा ताज़ा 2 मुकदमे हैं, जो अभी एक तो जनवरी में आ जाएगा और दूसरा मार्च में आएगा MC सिंगला साहब का। तो इन दोनों मुकदमों से रिटायरीज को बड़ी उम्मीदें हैं। अब रिटायरीज की आशा कोर्ट की तरफ है, वो कातर निगाहों से कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। MC सिंगला साहब के मामले में तो मतलब जो मामला उनका है केस का मार्च में, जिसमें फुल डे कोर्ट ने देने को कहा है, 10 to 5 की बात हुई, मतलब उस दिन पूरी बात आपकी सुनी जाएगी जितनी बात आप कह पाइए अपनी, और ये फुल एंड फाइनल मतलब जो है मुझे लगता है कि होगा आपकी इस मामले में। तो इसको तो मन लगा करके इन दोनों मुकदमों में पैरवी करनी चाहिए अपनी। देखिए अगर आप पैरवी नहीं करेंगे तो मुकदमे 10 साल चलते रहते हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों भी चलते रहते हैं, और प्रतिदिन आप भाई साहब देखते होंगे कि कम से कम 5 से लेकर के 8 और कभी कभी 10-10 लोगों की डेथ की भी सूचनाएं आ जाती हैं। हो सकता है कुछ लोगों की सूचनाएं हम तक नहीं भी पहुंचती होंगी, आप तक नहीं पहुंचती होंगी। तो जो रिटायरीज की देखिए डेथ का अपना लाइफ सर्किल अपना अलग होता है, और जब इस तरीके के दुख पड़ते हैं तो फिर ये और भी मामला हो जाता है। ये था पेंशन अपडेशन के मामले में आज की एनालिसिस, आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।